आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2024 और 25 का देश की हालात बदल जाएंगे। हमारे देश में बेरोजगारी में भी यह बजट अंकुश लगाने जिस योजना का देश के काफी बड़े हिस्सा जिसका इंतजार करते हैं, यानी देश का भी काफी बड़ा हिस्सा युवा युवतियों की है। तो सरकार के इस बजट की इंतजार युवा युवतियों का रहता है ताकि उन्हें क्या नए अवसर मिलेंगे, ताकि उनका बेरोजगारी खत्म हो। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी युवा अगर 2 साल के लिए कोई जॉब पाता है तो उस युवा का पहला मंथ का जो सैलरी है वो सैलरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं देश की आवाज। हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के नाम बदलकर अब देश की आवाज रख दिया गया है। हमारे कई श्रोता इस नाम को लेकर कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि यह नाम काफी लंबा हो चुका है, यह नाम याद रखने में तथा नाम लेने में काफी असुविधा होता है, इसलिए कोई आसान नाम और छोटा सा नाम रखने से ठीक होगा। उनकी भावनाओं को कदर करते हुए तथा उन्हीं की फरमाइशों में हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के नाम बदलकर देश की आवाज रख दिया गया है। आज से आप इस चैनल को देश की आवाज नाम से जानेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2024 और 25 का आम बजट। नई सरकार के ये पहला बजट देश में रह रहे सभी वर्ग के लोगों के लिए नए सौगात लेकर आया है। ये बजट काफी अच्छा और टिकाऊ बजट है। अगर इस बजट पर सरकार सही मायने में काम करना आरंभ कर दिया, देश की हालात बदल जाएंगे। हमारे देश में बेरोजगारी में भी यह बजट अंकुश लगा, लेकिन इसके बावजूद इस बजट की बुराई करते हुए ध्रुव राठी जैसे काफी यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे। इस बार के बजट में मोदी सरकार भारत की प्रगति समृद्धि को ध्यान में रखते हुए 9 मुद्दों पर प्राथमिकता दिया है, जिसमें गरीब, महिला, किसान और बेरोजगार युवा युवतियों पर फोकस करते हुए इस बार का बजट बनाया गया है। सरकार के बजट में 9 मुद्दा है, आप हमारे पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं। इन सभी 9 मुद्दों के बारे में अगर मैं आज आप लोगों के समक्ष विश्लेषण करूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं ऊपर से दिया गया 3 मुद्दों पर ही विश्लेषण करूंगा, जिसमें किसान, बेरोजगार और समग्र मानव संसाधन की बात हम आज करेंगे। इसके अलावा हम ये बताएंगे आज आपको कि कौन कौन सी चीजों की दाम घटी है और कौन कौन सी चीजों की दाम में बढ़ोतरी हुई है। अगर आप लोग एक युवा या युवती हैं और बेरोजगार हैं, या तो आप ऐसे युवा युवतियों के अभिभावक हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। आप कृपया थोड़ा सा धैर्य बनाकर अंत तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी सरकार की हर कदम जो युवा युवतियों के लिए सरकार जो कदम उठाएगी, इससे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा। ऐसे खबर हम आप तक लेकर जरूर पहुंचेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं 2024-25 की आम बजट की। सरकार की जो पहली मुद्दा है खेती में उत्पादकता, इस विषय पर हम पहले विश्लेषण कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या होने वाला है, फिर हम सबसे अहम बात करेंगे और वो बात है रोजगार का। खेती में उत्पादकता, इस योजना में सरकार इस बार 1,52,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसमें आने वाले 2 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सरकार सहायता करेगी। साथ ही सरकार 32 फसलों को 109 किस्म से कैसे लगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, इसके लिए भी सरकार कार्य करेगी। सरकार इस बार की बजट में किसानों पर प्राथमिकता दी है और किसानों पर काफी जोर दी है। खाद्य का जो तेल होते हैं उस खेती में किसानों को फायदा कम होता है, इसीलिए सरकार इस बार खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी किसान आत्मनिर्भर रहे, इस पर भी कार्य करेगी। सरकार इस बार 6 करोड़ किसानों की ब्यौरा और उनकी जमीन रजिस्टर में दर्ज करेगी। साथ ही पीएम किसान निधि का जो रकम है उस रकम को भी बढ़ाया जाएगा और पीएम किसान निधि के अंतर्गत जो किसान की संख्या है उस संख्या में भी बढ़ोतरी किया जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो सरकार इस बार
किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाली है। सरकार सब्जियों की खेती में भी जोर देगी, साथ ही सब्जियों की सप्लाई और सब्जियों की स्टोरेज करने के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी, ताकि जो सब्जी का फसल करते हैं जो किसान, वो किसान भी आत्मनिर्भर बने और अपने सब्जी की खेती से ही वो अपने परिवार को पाल सके और अपना जीवन अच्छे तरीके से गुजार सके। इस क्षेत्र में भी सरकार कार्य करेगी। आइए हम अब सरकार के उस मुद्दों पर, यानी जिस योजना का देश के काफी बड़े हिस्सा जिसका इंतजार करते हैं, यानी देश का भी काफी बड़ा हिस्सा युवा युवतियों की है। तो सरकार के इस बजट की इंतजार युवा युवतियों का रहता है, ताकि उन्हें क्या नए अवसर मिलेंगे, ताकि उनका बेरोजगारी खत्म हो। और आइए इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार इस बार काफी कुछ लेकर आई है। अगर आपके पास थोड़ा भी दक्षता है, थोड़ा भी सामर्थ्य है, तो अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको जरूर रोजगार मिलेगा। मेरा इस विश्लेषण को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इसके आगे भी मैं पहले भी बोला हूं कि आपको बजट सुन के ही सिर्फ जॉब नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार जब कार्य आरंभ करेगी तभी आपको ये सुविधा मिल पाएगा। तो सरकार कब कार्य आरंभ कर रही है और क्या क्या सरकार कर रही है, वो सारी बातें मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सरकार का जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा योजना है, वो है रोजगार एवं क्षमता में विकास। सरकार आपको रोजगार भी देगी और आपकी जो क्षमता है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, उस पर भी सरकार कार्य करेगी। आने वाले 5 सालों में सरकार 4 करोड़ युवा युवतियों को रोजगार देने की निश्चय किया है। ये जो 4 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये सभी सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब होगा, ऐसा सरकार का कहना नहीं है। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब भी होगा, सेमी गवर्नमेंट जॉब भी होगा और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होगा। लेकिन आने वाले 5 सालों में 4 करोड़ युवा युवतियों को जॉब दिया जाएगा। सरकार अपने बजट में ये घोषणा, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी युवा अगर 2 साल के लिए कोई जॉब पाता है तो उस युवा का पहला मंथ का जो सैलरी है वो सैलरी, यानी आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पाते हैं, नए जॉब आप अगर पहले से जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो नए जॉब मिलेगा, जिन्हें जो अब तक बेरोजगार हैं उन्हें नए जॉब मिलेगा किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पहले महीने का जो सैलरी मिलेगा, जो वेतन मिलेगा, वो सरकार देगी। इसका मतलब यह है कि आपका नाम सरकार के खाता में भी रहेगा और सरकार की तरफ से भी आपको पैसा मिलेगा। सरकार जो गवर्नमेंट जॉब मुहैया कराएगी या सेमी गवर्नमेंट जॉब मुहैया कराएगी, वो तो डिपार्टमेंटों का जो डिमांड होता है उस डिमांड के आधार पर होता है। सरकार की तरफ से समय समय पर उसका विज्ञप्ति जारी किया जाता है। जब भी विज्ञप्ति आएगा मैं आप लोगों तक उसको जरूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में काफी जोर दी है। जितना ही मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में होंगे उतना ही युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार अपने बजट में ये भी बातें कही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका जो पीएफ होता है यानी प्रोविडेंट फंड, वो भी अब सरकार देगी। बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो पीएफ फंड की बोझ के कारण वर्कर्स कम रखते हैं। अब जब कंपनी की सर से पीएफ का बोझ सरकार अपने पास ले रही है तो इसका मतलब साफ है कि अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा वर्कर लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे। इससे लाभ ये होगा कि बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद भी सरकार एमएसएमई पर भी काफी जोर दिया है। जो लघु उद्योग है उस पर भी सरकार जोर दिया है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप सरकार के एमएसएमई योजनाओं के तहत बैंक से ऋण लेकर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई लघु उद्योग कर सकते हैं, यानी आप कोई छोटा मोटा कारखाना फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। सरकार इस क्षेत्र में काफी नरमी भी बरती है। में भी सरकार काफी सारे नियम को परिवर्तन कर रही है जिसे आपको आसानी से ऋण मिल जाए। इसके अलावा सरकार मुद्रा लोन को भी बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मुद्रा लोन भी ले सकते हैं सरकार के, और आप अपना
बिजनेस आरंभ कर सकते हैं। साथ ही एमएसएमई योजनाओं के तहत भी आप ऋण लेकर अपना बिजनेस तथा लघु उद्योग आरंभ कर सकते हैं। साथ ही सरकार शिक्षा देने के लिए, आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार आपको इंसेंटिव में बड़े बड़े कंपनियों में कार्य कराएगी। एक दिन अगर आप इंसेंटिव में कार्य करते हैं तो एक दिन के लिए आपको 500 रुपए सरकार देगी। अगर आप 12 महीने इंसेंटिव में कार्य कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 6000 रुपए की एक राशि मिलेगा। और आपका फायदा ये होगा, भारत के जो टॉप 500 ऐसे कंपनी है, फैक्ट्री है, जिनमें आप अगर इंसेंटिव कार्य कर लेते हैं तो आपके पास काफी क्षमता हो जाएगा, आपके पास काफी दक्षता हो जाएगा, जिसके चलते कई कंपनी ऐसे हैं जो आपको हायर करेंगे, आपको बुलाएंगे और आप अपने हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उनसे अपना सैलरी फिक्स कर सकते हैं। ये आपका फायदा होने वाला है। ये आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ये स्टेप ले रही है। सरकार की बजट में युवतियों के लिए यानी महिलाओं के लिए भी काफी सारा योजना है। सरकार हर तरीके से महिलाओं को भी मदद करेगा आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमें इसके पीछे लगना पड़ेगा, समय समय पर इसकी जानकारी हासिल करना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। अगर हम घर बैठे रहें तो हमें कोई आनकर ना जॉब देगा, ना कोई बैंक आनकर हमें ऋण देगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे लग जाएं, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और हम इसके लिए कार्य आरंभ कर दें तो जरूर हमें जॉब मिलेगा, या अगर हम लोन के लिए, ऋण के लिए दौड़ रहे हैं तो हमें ऋण मिलेगा। लेकिन घर बैठकर अगर हम सरकार को कोसेंगे और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को फॉलो करेंगे, उसकी बकवास को सुनेंगे, तो हम सारा जीवन घर बैठे ही सरकार को कोसते रह जाएंगे। लेकिन इस बार की बजट युवाओं के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। अगर आप में थोड़ा भी क्षमता है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो समय समय पर मैं आप लोगों को हर ऐसे स्टेप जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जो युवा युवतियों के लिए है, जो रोजगार के लिए है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आइए अब हम लोग सरकार की जो तीसरा योजना है, तीसरा मुद्दा है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। आइए इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत सरकार अपने विकास के कार्यों से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए संस्कृति दृष्टिकोण पर जोर देगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना। पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम को शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए गति को तेज किया जाएगा। समग्र मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय जो योजना है, जो मुद्दा है, इसके तहत और सारे बातें हैं, लेकिन मैं सभी बातें अभी आप लोगों के सामने विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अब आइए जान लेते हैं कि इस बार की बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनका मूल्य कम हुई है और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनका मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। मूल्य कमा है कैंसर की दवा, मोबाइल फोन, चार्जर और मोबाइल से संबंधित सभी सामग्री। धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनम, निकेल, तांबा। वहीं सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक्सरे मशीन, चमड़ी के सभी प्रकार सामग्री, सभी इलेक्ट्रिक सामग्री, सामुद्रिक खाना यानी मछली। अगर आप मछली खाते हैं तो आपके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि मछली के दाम अब कमने वाला है। अगर हम वही बात करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनके दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, तो आइए हम उसे भी एक बार देख लेते हैं। एमोनियम नाइट्रेट, टेलीकॉम के सामग्री, अगर साथ ही पीसीबी, फ्लेक्स एवं प्लास्टिक के सामग्री के दामों में बढ़ोतरी होगी। तो आम बजट 2024-25 के सेशन में आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम और जो बाकी सरकार की योजना है, सरकार के जो बाकी मुद्दा है, साथ ही आपको कितने इनकम करने पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, इस विषय पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, साथ ही आगे भेजकर दूसरों को भी सुनने का मौका दें। धन्यवाद।